नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही कॉमन डिजीज सर्वाइकल। आज हम देख रहे हैं सर्वाइकल एक बहुत कॉमन समस्या बन गई है। हर व्यक्ति आज सर्वाइकल डिजीज से पीड़ित है, चाहे बच्चों की बात करें, चाहे वयस्क व्यक्ति हो या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो, सभी को सर्वाइकल की समस्या हो रही है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारी लाइफ स्टाइल। हमारे लेटने का तरीका ठीक नहीं है, हमारे बैठने का तरीका ठीक नहीं है, हमारा काम करने का तरीका ठीक नहीं है। जिस गद्दे पर हम सोते हैं वो गद्दा कंफर्टेबल नहीं है, या तो वो बहुत हार्ड है या बहुत सॉफ्ट है। जो तकिया हम यूज करते हैं वो या तो ज्यादा ऊंचा है या वो ज्यादा पतला है, वो कंफर्टेबल नहीं है। जहां हम काम करते हैं, जिस टेबल पर हम अपना लैपटॉप कंप्यूटर रखते हैं, जो कुर्सी हम यूज करते हैं, उसका एक बैलेंस नहीं है। हम बेड पर बैठकर लैपटॉप यूज करते हैं, हम बेड पर बैठकर पढ़ते हैं, तो सर्वाइकल का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हम ड्राइविंग करते हैं, हम गाड़ी चलाते हैं, हमारा बैठने का तरीका ठीक नहीं है। हम बाइक स्कूटी चलाते हैं, हम जो हेलमेट यूज करते हैं वो कंफर्टेबल नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा वेट है, जिसके कारण से हमारी नेक पर प्रेशर आता है और हम सर्वाइकल जैसे डिजीज से पीड़ित हो जाते हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे टेस्ट कराए जाते हैं, सबसे पहले हमारा एक्सरे कराया जाता है और एक्सरे में कहते हैं कि कुछ नहीं आया। फिर एमआरआई कराई जाती है और उसमें देखकर कहा जाता है कि आपको सर्वाइकल हो गया है। और दोस्तों, हर व्यक्ति सोचता है कि सर्वाइकल एक ही प्रकार का होता है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्वाइकल 4 प्रकार का होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में 4 प्रकार कौन कौन से उसी के विषय में बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसमें जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा है, इसमें सूजन हो जाती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। दोस्तों, जब ज्यादा समय तक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है, जो हमारे वर्टिब्रा हैं जिनमें पहले सूजन आ रही थी, वो धीरे धीरे जकड़ जाते हैं, उनमें एंकिलोजिंग हो जाता है, उनमें हैवीनेस हो जाती है, या कहीं उसमें डीजेनरेशन हो जाता है। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है। इसके बाद आता है तीसरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस। पहले सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ, वर्टिब्रा में सूजन आई, उसके बाद वर्टिब्रा जकड़ गया और किसी कारण से कोई जर्ग लगा, जिसके कारण से वर्टिब्रा टूट गया। तो इस आधार पर हम कहते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस हो गया है। और चौथा होता है दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। इसमें जो टूटा हुआ वर्टिब्रा है वो दूसरे मनके पर चढ़ जाता है और उसे हम कहते हैं कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस हो गया है। इस प्रकार से ये चारों बीमारी एक के बाद एक आती है, यानी कि क्रम से आने वाली ये चारों बीमारियां हैं। सबसे पहले किसी भी कारण से वर्टिब्रा पर सूजन आ जाती है, उसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। जब ज्यादा लंबे समय तक सूजन रही तो वर्टिब्रा जकड़ जाता है, उसी को हम कहते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया है। जब वर्टिब्रा जकड़ गया है, वर्टिब्रा में सूजन हो गई है, तो किसी भी प्रेशर के कारण से वो वर्टिब्रा टूट गया तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस हो गया। और जब टूटा हुआ मनका दूसरे मनके पर चढ़ गया तो उसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस कह दिया जाता है। तो ऐसे हम कहते हैं कि चारों एक के बाद एक आने वाली बीमारियां हैं। दोस्तों, जब भी सर्वाइकल होता है, व्यक्ति ना कोई मूवमेंट कर पाते, उसकी गर्दन जकड़ जाती है, बहुत ज्यादा स्टीफनेस हो जाती है, कई बार तो गर्दन घुमाने में भी उसको बहुत तकलीफ होती है। और दोस्तों, जब दिक्कत बढ़ जाती है तो ये हाथ कंधे बिल्कुल जकड़ जाते हैं, स्टीफ हो जाते हैं, हाथ ऊपर भी उठाने में दर्द होता है। और दिक्कत ज्यादा बढ़ जाए तो व्यक्ति को चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग हो जाती है और हाथों की उंगलियों में सुन्नपन हो जाता है। व्यक्ति कुछ लिखना चाहता है, मान लो चेक साइन करना चाहता है, कुछ लिखना चाहता है, उसको पेन पकड़ने में भी बहुत कठिनाई होती है। तो ऐसा होता है सर्वाइकल। जब सर्वाइकल होता है तो व्यक्ति को सिर में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग आ सकती है, नेक पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, माइग्रेन भी हो जाता है बहुत बार, हाथों में सुनपन, फिंगर्स नमनेस, खाने की इच्छा नहीं होती, लेटे रहने का मन करता है, वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। ऐसा होता है सर्वाइकल।
दोस्तों अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो सबसे पहले आप अपना सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको सर्वाइकल हो, आपको डायग्नोज करने पे पता चला कि सर्वाइकल हो गया, तो सबसे पहले हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए। हम कैसे सोते हैं, मान लीजिए हम सिर के नीचे हाथ रख के सोते हैं, तो यही एक सर्वाइकल का कारण हो सकता है। अगर हम हाथ रख के सोते हैं तो हमको हाथ रख कर नहीं सोना। हम मोटा तकिया लगाते हैं, हमें तकिए को बदल देना है। हमें लेटकर टीवी देखने की आदत है, हमें लेटकर फोन यूज करने की आदत है। आज हम देख रहे हैं इस लाइफ स्टाइल में, भाग दौड़ भरे जीवन में हम ज्यादातर फोन यूज करते हैं। हमारा हाथ इस प्रकार से रहता है या हम इस प्रकार से बात करते हैं। तो फोन यूज करना एक सर्वाइकल होने का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है, क्योंकि आज फोन एक जरूरत बन गई है, हमारी आवश्यकता बन गई है। हर व्यक्ति दिन के अंदर 4 घंटे, 5 घंटे या 10 घंटे भी फोन यूज करता है। और जब हम फोन यूज करते हैं तो लेट कर करते हैं या हाथ को इस प्रकार से करते हैं। इससे हमारा रॉन्ग पोस्चर हो जाता है और हम सर्वाइकल से पीड़ित हो जाते हैं। सर्वाइकल कोई डिजीज नहीं है दोस्तों, सर्वाइकल हमारे गलत आदतों का परिणाम है। जो हम रूटीन में गलतियां करते हैं वही एक डिजीज का रूप धारण कर लेती है और हम सर्वाइकल जैसी डिजीज से पीड़ित हो जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको पेन किलर दी जाती है, आपको कॉलर पहनने की सलाह दी जाती है और आपको बेड रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। आप जॉब करते हैं, आपको ऑफिस से नहीं मिलती इतनी छुट्टियां, आपको बहुत कष्ट होता है, आपको बहुत परेशानी होती है, आप कॉलर पहन के भी ऑफिस जाते हैं क्योंकि आपको छुट्टी नहीं मिलती इतनी, काम भी करना जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना रूटीन चेंज करना है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाने हैं, साथ में सावधानियां रखनी है, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी है और कुछ न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। अगर आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे, अपने घर पर भी करेंगे, तो आपकी सर्वाइकल की समस्या 100% ठीक हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो आइए देखते हैं कैसे करें ट्रीटमेंट। दोस्तों पेशेंट को इस प्रकार से कुर्सी पर बिठाना है, थोड़ा सा हमें टैल्कम पाउडर लेना है और यहाँ कान के नीचे एक नर्व आ रही होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाना है और ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी लगाना है। उसके बाद हमें अपने अंगूठी से प्रेशर देना है। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम इस प्रकार से करना है। पहले लेफ्ट साइड, उसके बाद राइट साइड। अभी देखेंगे राइट साइड कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से किया। पेशेंट के दोनों हाथ इस प्रकार से लटके रहेंगे। हमें अपना अंगूठा और उंगली को इस प्रकार से रखना है और यहाँ से हमें इस प्रकार से क्लॉकवाइज करते हुए जाना है, कोहनी के पास तक आना है। इस प्रकार से हमको करना है। जैसा कि मैंने बताया कि जब सर्वाइकल होता है तो हमारे हाथों में सुन्नपन, भारीपन, जकड़न, स्टिफनेस हो जाती है। और जब हम इस प्रकार से करते हैं, क्योंकि ये सर्वाइकल का सेंटर पॉइंट है जिसे हम T1 T2 बोलते हैं, और यहाँ से बहुत सारी नर्व्स निकल रही होती हैं जो हमारी रिब्स तक जाती हैं, हमारी हाथों की उंगलियों तक जाती हैं। जब हम इस प्रकार से करते हैं तो वहाँ सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जो मसल्स पे, नर्व पे प्रेशर आया है वो वहाँ से रिलीज होता है। बॉडी में सर्कुलेशन जब ठीक प्रकार से हो जाता है तो पेशेंट को इमीडिएटली बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और उसको तुरंत रिलीफ भी आ जाता है। इस प्रकार से हमें अच्छे से करना है। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर इस प्रकार से लगाना है। इसको ज़्यादा होती सूज जाता है। दोस्तों ये हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये यानी सर्वाइकल के 7 वर्टिब्रा, और जिसको ज़्यादा सर्वाइकल होता है तो ये थोरासिक वर्टिब्रा है, ये T1 T2 इसे हम बोलते हैं। यहाँ जब भी सर्वाइकल बढ़ता है तो बहुत लोगों का आपने देखा होगा कि यहाँ पर सूजन, हैवीनेस, भारीपन ज़्यादा महसूस होती है। तो हमें अपने अंगूठे से इस प्रकार से यहाँ पर प्रेशर देना है, इस प्रकार से दोनों अंगूठों से इस प्रकार से यहाँ की जो मसल्स हैं उसको हमें रिलैक्स कराना है इस प्रकार से। ये करने के बाद हमें अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से रखना है, कमर सीधी रहेगी और हमें इसको इस प्रकार से दबाना है। ऐसा 4 से 6 बार कर सकते हैं। 6 सेकंड यहाँ होल्ड करना, दबा कर रखना, फिर रिलैक्स, दबा कर रखना, रिलैक्स, इस प्रकार से किया। अब पेशेंट को कहना है 4 बार लंबी गहरी सांस लें, नाक से लेकर मुंह से छोड़ें। ऐसा 4 बार करना है। इस प्रकार से करने के बाद हाथ दोनों साइडों में रखेंगे, अभी लटके हुए नीचे।
दोस्तों जब भी सर्वाइकल होता है, बाजू में प्रेशर आता है, एक हैवीनेस, भारीपन, जकड़न होती है, तो हमें अपने हाथ की मुट्ठी को इस प्रकार से बनाना है और धीरे 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 हाथ पर इस प्रकार से मारना है। इससे नर्व पर जो प्रेशर आ रहा है वो ठीक हो जाता है और जो भी भारीपन है हाथ पर, उंगलियों में नमनेस है, सुनपन है, वो ठीक हो जाता है। ऐसे ही दूसरी साइड भी कर सकते हैं, धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं। ऐसा हम 6 से 8 बार कर सकते हैं, धीरे 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 धीरे। इस प्रकार से हमें ये कुछ ट्रीटमेंट करने होंगे। दोस्तों अभी आपने जाना सर्वाइकल होने के क्या कारण है। सर्वाइकल 4 प्रकार का होता है, वो 4 प्रकार कौन से हैं, और अगर सर्वाइकल हो गया है तो उसका न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट कैसे करें, और साथ में कुछ छोटी एक्सरसाइज भी आप करेंगे। इस प्रकार से आपको बैठे बैठे खड़े हुए भी इस प्रकार से आपको दोनों कोहनी मिलानी है आगे की साइड में, ऐसा 8 से 10 बार करें। फिर ऐसे ही वापस दूसरी साइड में, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से आपको करना है। उसके बाद अपने सिर को कंधे पे लगाने का प्रयास, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। उसके बाद केवल इतना, अगर हम पूरा घुमाते हैं इस प्रकार से तो चक्कर भी आ सकते हैं, तो इसलिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे ही राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। आप ये एक्सरसाइज करें, न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट करें, कुछ सावधानी रखें और परहेज रखें, अपने रूटीन को ठीक रखें, तो आपकी सर्वाइकल की समस्या 100% ठीक हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है, जड़ से ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सर्वाइकल जैसी बीमारी ठीक ना होती हो। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि आपकी ये बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। दोस्तों अगर आपको सर्वाइकल कितने भी दिनों से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं। आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आ सकते हैं और आप सर्वाइकल जैसी दिक्कत को भी हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, चाहे आपकी समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो गई हो, चाहे आपकी समस्या कितनी भी क्रॉनिक क्यों ना हो गई हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए लाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे।